नमस्कार, मैं नंदिनी गोरे। हम आज आपके लिए लेके आ रहे हैं संत ज्ञानेश्वर माउली की कहानी और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहानी आज के हमारे लाइफ से कुछ रिलेट हो सकती है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वैष्णव संत ज्ञानेश्वर, जो संत जगत में माउली के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म सन 1275 में पैठन से नजदीक आपे गांव में हुआ। उनकी माता का नाम रुक्मिणी तथा पिता का नाम विट्ठल पंत था। उनके ज्येष्ठ भ्राता संत निवृत्तिनाथ, जो कि उनके गुरु भी थे, वे नाथ परंपरा के एक श्रेष्ठ संत हैं। संत ज्ञानेश्वर से छोटे भाई का नाम सोपानदेव तथा छोटी बहना का नाम मुक्ताबाई था। ज्ञानदेव के पिता विट्ठल पंत का तात्कालीन सामाजिक नियमानुसार विवाह तो हो गया, किंतु उनका मन कभी संसार में नहीं लगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने गृह त्याग किया और वे सन्यासी बन गए। कुछ वर्षों पश्चात जब उनके गुरु इस वस्तुस्थिति से ज्ञात हो गए, तब उन्होंने विट्ठल पंत को घर वापस लौटने का आदेश दिया। गृहस्थाश्रम का वापस स्वीकार करने पश्चात उन्हें 3 पुत्र और 1 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई। विट्ठल पंत के धर्म भ्रष्ट करने वाले इस कृत्य से क्रोधित होकर आळंदी के धर्म मार्तंडों ने उन्हें देहांत प्रायश्चित्त का दंड दिया, जिसका विट्ठल पंत और रुक्मिणी ने बहुत ही सहजता से स्वीकार किया। बहुत ही छोटी उम्र में चारों बच्चे अनाथ हो गए। समाज की भिक्षा पर जीने का कठिन समय आ पड़ा, किंतु प्राप्त परिस्थिति का स्वीकार करते हुए वे अचल रहे। आज पूरे विश्व के ऊपर कोरोना का संकट छा गया है। इस परिस्थिति में खुद को संभालना, संयम रखना, आए हुए संकट का सामना करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। साथियों, जरा सोचिए, उन बच्चों ने तब कैसे किया रहेगा। उस जमाने में यानी 13वीं सदी में समाज में उच्च नीच, गरीब श्रीमंत, स्त्री पुरुष ऐसी चीजों को लेकर बहुत ही असमानता थी। साथियों, संतों के हृदय फूल से भी कोमल होते हैं, है ना। इस असमानता से ज्ञानेश्वर के दिल को काफी दुख पहुंचा। एक दिन दोपहर के समय दुखी अंतःकरण से ज्ञानेश्वर घर लौटे और उन्होंने अपनी कुटिया में खुद को बंद कर दिया। वो अंदर से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। उनकी छोटी बहना मुक्ताबाई ने उन्हें समझाया, समाज में ये जो असमानता पैदा करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल अज्ञानी हैं। उन्हें ज्ञान के मार्ग पर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ही इतने दुखी हो गए तो उन्हें सही मार्ग कौन दिखाएगा। अपनी छोटी बहना की इस बात को सुनते हुए उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त हुई। साथियों, हमारे परिवार में अगर हमसे कोई छोटी व्यक्ति ऐसा अच्छा सुझाव लेके सामने आती है, तो हमें भी उसका स्वागत करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, है ना। उस पश्चात कुछ साल बाद अपने ज्येष्ठ बंधु एवं गुरु संत निवृत्तिनाथ की आज्ञा पर उन्होंने ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव इस ग्रंथ का निर्माण किया। साथियों, जिस उम्र में आज के बच्चे अपनी पाठशाला की शिक्षा पूरी करके महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं और पढ़ाई के व्यतिरिक्त अपना बहुत सा समय मोबाइल, लैपटॉप पर बिताते हैं, उस छोटी सी यानी कि 16 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता, इस महान ग्रंथ की प्राकृत टीका एवं ज्ञानेश्वरी का निर्माण करते हुए 10,000 श्लोक रचे। यह ग्रंथ आज भी किसी भी मनुष्य को कोई भी अवस्था में अपने धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए और एक संपूर्ण मानव होकर कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन करता है। हम जैसे साधारण संसारी पुरुषों के लिए भी माउली कभी क्रियाकर्म और गृहस्थाश्रम का त्याग करने का संदेश नहीं देते। अगर आदमी सही रास्ते पर अपने धर्म का यानी अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग में से कोई भी उपासना हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, ऐसा उनका विश्वास है। साथियों,
अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना, निगेटिविटी को स्प्रेड ना करना, गॉसिप ना करना, कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज ऐसे ही आगे ना भेजना। एक अच्छा विश्व और अच्छा देश निर्माण करने के लिए हर एक में जो भी खूबी है, जो भी अच्छापन है, उसकी सराहना करना और जो भी निगेटिविटी है उसकी तरफ बिल्कुल उपेक्षा का भाव रखना, यही आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही तो माउली ने पसायदान में कहा है, जो ज्ञानेश्वरी का अंतिम भाग है। वे कहते हैं, अपने हृदय को विशाल करो, पूरे विश्व में शांति, सत्कर्म के प्रति प्रेम और आपस में मैत्री भाव रखो। इस अलौकिक तत्वज्ञ, साक्षात्कारी पुरुष एवं सत्कर्म योगी ने 21वीं उम्र में संजीवन समाधि ली। इतनी कम उम्र में पूरे मानव जाति के लिए इतना बड़ा कार्य करने वाले संत ज्ञानेश्वर यानी माउली के प्रति हमारा साष्टांग प्रणाम। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वंचील तो ते लाहो, प्राणीच्या